गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। जो सो के उठे थे और सच बताऊँ आंखों से नींद ऐसा था कि आ ही नहीं रही थी, मतलब जा ही नहीं रही थी। रील पोस्ट की इस बुक्स को लेकर के एंड वेरीफाई होने का वेट कर रही हूँ। मैं आपको भी इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। बहुत ही यूज़फुल बुक्स है, हिस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट रिसोर्स है। तो ये 7 बुक्स ऑफ सेट है, कॉम्बो सेट है, ठीक है। शशांक शेजवान सर की है, तो आप लोग इनको जानते ही होंगे। और ये हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों कवर कर रही है, 6-12 पूरी एनसीईआरटी कवर कर रही है, फिर स्टेट पीसीएस मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका मैं अलग से प्रीव्यू दूंगी बट बाद में। ये इसका कंटेंट रहा, अभी के लिए बस ब्लॉग में दे रही हूँ। ये इसका इंसाइट। टेबल वाइज इन्होंने बांट रखा हुआ है, ठीक है। माइंड मैप दे रखे हैं। ये हिस्ट्री के लिए मुझे भी बेस्ट लगी, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर प्रीलिम्स क्वेश्चन, फिर स्टेट पीसेस के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर एडवांस क्वेश्चन और ये आंसर की, और यहाँ पे ये मेंस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस उन्होंने दी, मेंस क्वेश्चन भी दे रखे हैं। मैप वगैरह, माइंड मैप सब कुछ इन्वॉल्व है, तो ये बुक्स बेस्ट है। वैसे एक बुक्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जो लिंक है वो आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगी। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो यूपीएससी फ्लाई 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। भूख, सच में बहुत तेज भूख लगी, खाना खाने के लिए मन कर रहा है। रात भर तो मुझे बुक्स के सपने आए हैं और उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो इसलिए नेटफ्लिक्स के साथ में अपना पास्ता बनाकर खाया। बट आज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं खाते वक्त क्या देखूँ, कुछ समझ में भी नहीं आता, तो मैंने इसको लगा लिया। बट इसको देखने के चक्कर में भूल गई। कुंज की छुट्टी हो जाती 11:30 बजे, मुझे लगा 11:30 बजे, बट छुट्टी का जो टाइमिंग था वो सिर्फ 11:15 था। मैं 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। मैं घर में बैठी थी और वो बेचारा वहाँ वेट कर रहा था मेरा। तुम्हारा आज हुआ था पेपर, कैसा गया? अच्छा गया। ऐसे को जिस जो हमने छोड़ा वाक्य बना अपने आप से लिखना था वो भी बना दिया। गलत तो नहीं करके आए हो पिछली बार की तरह? नहीं गलत किया। चलो देखते हैं इस बार। अच्छे जिस चीज की स्पेलिंग आती नहीं थी और जिस पीछे से किसी चीज में देख के लिख लेते थे। क्या? किसके में से देख लेते थे? पीछे पेज में से। अच्छा, तो आज चाय मैंने चढ़ाई थी बट छान कर, और बनाई कुंजी ने, यकीन करोगे कोई। छत पर आज क्यों? मम्मा गई हुई है आज सुनने के लिए। वो हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे वो जो शिव जी की कथा होती है ना, उसको कुछ और कहते हैं, महापुराण वगैरह कुछ ऐसी बैठी हुई है। बैठी है तो मैं वहाँ गई हुई है, तो घर पे अकेले थे इसलिए चाय बना ली। अब अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। दोपहर तो ऐसे चली गई। विनती 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 कहते हैं इसको, बेवकूफ लड़के। अच्छा दे दो। मैं नहीं दूंगी, दे दो। नहीं दूंगी। कौन है लड़ने के लिए? कौन रहता है? कहाँ चाहिए? हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए पक्का ना? अच्छा कितने डे चाहिए बताओ? नहीं चाहिए। कितने? 1 डे, 2 डे, 7 डे? नहीं चाहिए। देखो 7 डे तो नहीं दूंगी। इस वो से मत ना कि तुम रो के 7 डे ले लोगे। 1 डे था ना, बाकी तो दे देते। देखो मुझे भी चोट लग गई। देखो चोट लग गई, अब ले लो चुपचाप एक। तो ये रोने लगा था, मम्मी मुझे मारती, इसलिए इसको चुप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बोल रहे थे मेरी प्यारी दीदी 1 चांस रहनी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा मेरी जान, बिल्कुल मिलेगा। लो 2 रुपया 2 रुपया दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया।
ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खोटी में टांगे, खोटी में टांगे, पाप पुण्य को चोटी में बांधे, चोटी में बांधे। हम तो नाचे ताता थैया, हम तो हैं ऐसे ही भैया। हिंदी 1 और 2 तो एक साथ ही पेपर में हो जाता है। तुम्हारा आज हुआ था हिंदी 2? हिंदी 1 हुआ था। सिर्फ हिंदी 1 हुआ था ना, तो नेक्स्ट एग्जाम हिंदी 2 का है। कैसे? आज हिंदी 1 का एग्जाम हुआ जैसे, वैसे कल हिंदी 2 का एग्जाम होगा वैसे। ईवीएस का भी तो हो सकता है सर मैम। इधर आओ। जितना दिमाग है उतना चलाओ और चुपचाप जाके प्रिपेयर करो। ईवीएस का नहीं है। अगर हुआ तो सब गलत लिखेगा फिर क्या है? हमको भरोसा है, हम पे भरोसा है बस। हम होने लगी है, चलो फिर अपना आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर स्टार्ट करते। आज 11 है मेरा, 11 लेक्चर चल रहा है। है कि मैं फर्स्ट टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी, तो इस बुक की वजह से, ये एक बुक है जो अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और फट चुकी है, ठीक है। मैंने अपना 9th कंप्लीट किया था, तो 9th में बहुत से लोग बताते थे कि मैं आईएएस बनूंगी या यूपीएससी करूंगी, तो मुझे दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना तो मुझे यूपीएससी पता था क्या होता है, और आईएएस का शायद कभी कदा मैंने नाम सुन रखा हो। तो क्लास में सर बोलते रहते थे, जो लोग बोलते थे कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईएएस बनना था, तो सर ना उन पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करते थे। तो सर ने बोला कि तुम क्या बनोगे, तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, और उन्होंने रीज़न पूछा। हमने कहा वो राजा होता है, सबका हुक्म उस पर चलता है। मतलब एक वो था ना कि वो सबसे बड़ा पद है, तो मुझे नहीं पता था उस टाइम, तो राष्ट्रपति वगैरह के बारे में भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो उस टाइम मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वो 9th क्लास की बात है। फिर जब मैं अपना 9th क्लास कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका था। और मैं एक बार अपनी दीदी के घर गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, तो कुछ लोग, वो कोचिंग नहीं थी वहाँ पे, मतलब साइड में कोचिंग काफ़ी ज़्यादा, तो वो लोग ना ये पर्चे वगैरह बांट रहे थे और ये बुक्स दे रहे थे सिलेबस की। तो उन्होंने गलती से मेरे हाथ में, मतलब गलती से नहीं, उन्होंने मुझे बुक पकड़ा दी। और ऑटो में जब मैं इसको पढ़ रही थी ना, तो इसमें आईएएस की प्रिपरेशन के बारे में लिखा हुआ था। वो मेरा 9th कंप्लीट होके हाई स्कूल आना था, तब मेरे दिमाग में बात चढ़ गई कि नहीं, मैं तो अब इसकी ही प्रिपरेशन करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इस हाई स्कूल स्टार्ट किया था, और अप्रैल के बाद हम लोग की जो पढ़ाई होती है वो मई, थोड़ा सा अप्रैल मई में चलती, फिर जून की छुट्टी लगती। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं हाई स्कूल, क्योंकि बहुत सुन लिया था कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है। उस टाइम मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था, तो मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, सिलेबस वगैरह उस टाइम नहीं मतलब ये क्या होता है, कौन होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, और जो स्टॉक आता है उनके वीडियोस देखे, फिर मतलब लवासना वगैरह के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हाई स्कूल के साथ में इसकी प्रिपरेशन करूँगी। फिर हाई स्कूल पढ़ती थी, तो मतलब वो पोस्ट आती थी ना जिस पे जीके क्वेश्चन पूछे जाते थे कि ये नदी यहाँ से निकलती, तो मैं उन क्वेश्चंस को रटती रहती थी कि शायद ये जो क्वेश्चंस हैं इनको रट लूँगी तो मेरा भी क्लियर होगा। तो मतलब मैं डेली बेसिस पे 10 से 20 क्वेश्चन याद करती थी। ये सब एक बचपना था, तो ये सब चला, मतलब 1-2 महीने तक चला। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो मेरा हाई स्कूल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ूंगी या फिर मैं उसको पकड़ूंगी, तो ऐसा करते ही हाई स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं। हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, फिर पता नहीं, ऐसा लग रहा कि वो जोश कहीं ख़त्म हो गया। फिर इंटर और फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, तो फिर पीसीएम किया। जब मैंने इंटर और फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, तब मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया। तब मेरे दिमाग में आ गया कि अब मैं बिज़नेस करूँगी। वो होता है ना कि उस एज में जो हमारा ड्रीम होता है ना, वो बदलता रहता है कि मैं बिज़नेस करूँगी। और बिज़नेस का सोच के फिर इंटर फर्स्ट ईयर पीसीएम से निकला, उसको क्लियर हुआ। और इंटर मेरा कुछ खास अच्छा नहीं गया था, मार्क्स वगैरह भी कुछ खास नहीं आते, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं ना कहीं, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही, तो मेरा कहीं ना कहीं माइंड पूरे तरीके से वहाँ जा चुका था। तो पढ़ाई ऐसा लग रहा था कि एकदम डूब जाइए मेरी। मेरा ग्रेजुएशन तक करने का भी मतलब कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं जो ग्रेजुएशन चाहती थी, घर वाले उसके लिए राज़ी नहीं थे, या फिर मुझे बाहर जाना चाहते थे कि मैं बाहर से प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, मतलब ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, वो इस बात के भी राज़ी नहीं थे।
और फाइनेंशियली भी हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेते या फिर कुछ ऐसा होता। तो इस चक्कर में मैंने 1 साल अपना ड्रॉप करने का सोच लिया था कि मैं नहीं करूँगी, इस बार ग्रेजुएशन दूंगी ही नहीं, मैं ग्रेजुएशन करूँगी नहीं। तो लास्ट टाइम आते आते कोचिंग में करती थी, कंप्यूटर की कोचिंग। तो वहाँ पे उन सर ने मेरा फॉर्म भर दिया। उन्होंने कहा ऐसा करो, अपना बर्बाद क्यों कर रही हो। और उनको नहीं पता था कि मेरा बैकग्राउंड पीसीएम से था, वरना वो मेरा बीए की जगह बीएससी करते। तो ये सोच लो कि यूपीएससी मैंने चूज़ खुद किया, फिर वो अपने आप हट गया, फिर दोबारा से यूपीएससी मेरी किस्मत में आ गया। तो उन्होंने गलती से फिर मेरा बीए में ही एडमिशन करा दिया और मैंने बीए से फर्स्ट ईयर दिया। जब मैंने फर्स्ट ईयर दिया, मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया। फिर जब मेरा सेकंड सेमेस्टर आया तो मैंने सोचा कि यार जब बीए ही कर और घर वालों का प्रेशर आ गया तो कि तुमने अपने आप एडमिशन करवा लिया बीए में और हमसे एक बार पूछा भी नहीं, और मतलब लोग क्या कहेंगे, ये फालतू की चीज़ें होती हैं। हम उनके घर में बीए करके मतलब बहुत थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। तो अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं वैसा क्या करूं कि लोग शांत हो, मतलब मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि खाली बीए करके मुझे भी पता था कि मुझे कोई अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिल सकती है। और जॉब तो जॉब, लोग प्राइवेट जॉब में भी जाओ तो कहते बीए कर रखा है, क्या किया है। तो मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो मेरे पास एक अच्छा टाइम था, मैंने ना यूपीएससी फ्लाई एक इंस्टाग्राम चैनल है उसको स्टार्ट किया, क्योंकि वो मेरा मन पहले से ही कहीं ना कहीं पे मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव मैं पहले से थी। मतलब मैं जब वो हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, हाई स्कूल के बाद मुझे फ़ोन मिल गया था, तब से मैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वर्क कर रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से अपना पेज स्टार्ट किया और वो ग्रो होने लगा। और जब वो ग्रो होता चला गया तो मैं ना यूपीएससी के बारे में डिटेल्स, 1 सेकेंड सॉरी 2 मिनट के लिए जाना पड़ा। तो फिर मैं जब वो ग्रो होने लगा तो जब उसके बारे में डिटेल से पढ़ती गई, मतलब मैंने सिलेबस को पहले समझा, फिर क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, मतलब चीज़ें समझने लगी। फिर सीसैट की मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार क्लास ली, मैंने यूट्यूब से पूरा सीसैट का बैच भी कंप्लीट किया, मतलब जितने सीसैट के लेक्चर थे वो कंप्लीट किए। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी स्टार्ट की, पर जब मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की तो मेरे नोट्स नहीं बन रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि नोट्स कैसे बनाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं ना वो अपने दिमाग से पढ़ाते हैं। देखो उनका भी है कि अगर उनका पेड कंटेंट नहीं लोगे तो वो कुछ इतना खास नहीं बताते हैं, वो बस टेम्परेरी पढ़ाते रहते हैं। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की कि आप अगर किसी पेड बैच में हो और आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत डिफरेंस समझ में आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। मतलब यूट्यूब पे पढ़ाई गई चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही पढ़ा रहे या गलत पढ़ा रहे, मतलब इतना भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। और उनका कोई वो नहीं होता, उनका मतलब होता सिर्फ व्यूज़ से, ठीक है। मुझे नोट्स वगैरह नहीं समझ में आते, वो इतना बेसिक से कवर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने ज्योग्राफी वगैरह हाई स्कूल से छोड़ रखी थी, कुछ समझ में नहीं आई थी, तो मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर सीसैट कंप्लीट किया। सीसैट कंप्लीट करने के बाद वन शॉट की जो वीडियोस थे मैंने उनको देखना कवर किया। तो ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता चला गया मेरा। और फिर ना वहाँ से मेरे दिमाग में धीरे धीरे आने लग गया कि नहीं यार, अब मुझे इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और इस चीज़ को मतलब करना ही है। और एक चीज़ मेरे पास थी कि मेरे पास टाइम था, क्योंकि वो मेरी एज 21 नहीं हो रही थी, और 21 जो मेरा होगा वो 27 में होगा, 26 में लास्ट दिसंबर में हो जाएगा, तो 27 में एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास टाइम है, और ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम फ्री होकर के ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं साथ में काम कर रही हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। बीच में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर छोड़ दी थी क्योंकि मैं पूरा टाइम घर पर ही रह रही हूँ, तो मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। और तब से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसी की प्रिपरेशन करूँगी, अब चाहे जो हो जाए, मुझे एक अटैम्प्ट तो देना ही है। मतलब एक बार में जितनी लगन लगानी है, जितनी मेहनत करनी है, बस उस एक अटैम्प्ट में कर लो, अगर क्लियर हो जाता है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि बस एक बार में ही हो जाए तो ठीक है, क्योंकि घर से भी मुझे इतनी ज़्यादा टाइम की परमिशन नहीं है कि मैं 2-4 साल दे सकूँ, क्योंकि वो लोग भी शादी ब्याह के चक्कर में पड़ जाते हैं कभी कभी। तो बहुत मुश्किल से मुझे बस एक अटैम्प्ट देने का ही टाइम मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार में इतनी मेहनत कर लो कि एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये थॉट मेरा आया था जब मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो ये थी पूरी कहानी आज की, कि यहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें ना इस बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, ना मुझे ये बुक्स मिली होती और ना मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ आती कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बुक्स मेरे में एक रास्ता बन के आई थी, जिसने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं भटकती रही पर आके अपने लक्ष्य पे आ गई,
कि मुझे लास्ट में आखिर क्या चाहिए। और अभी भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन ज़रूर कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक बात पे हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ें करो, अपनी तैयारी करो, बट अपने रास्तों को बंद मत करते जाओ कि लास्ट टाइम अगर गलती से भी आपका प्रिपरेशन में कोई कमी रह जाए या आपका किसी भी वजह से प्रिपरेशन ना हो, तो ऐसा ना हो कि आप नल्ले बैठो। कुछ ऐसा ज़रूर करते चलो कि आगे आपका कोई ना कोई प्लान तो रहे। अगर बाई चांस कभी कुछ गलती से, ऐसा मैं चाहती हूँ कि अपनी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करो कि आपका हो जाए, बट अगर रह जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए जो आपको दो रोटी का सहारा हो।